Guys, welcome back to my channel. Today is Monday and I'm here with Lecture Monday with the next part of technical terms to be learned in genetics. So starting with the first one, that is embryo sac. तो embryo sac क्या होता है? एक स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ कुछ है. sac मतलब बोरा. बोरा में रहेगा सामान. क्या क्या सामान है? एग है, 2 synergids है, 3 antipodal cells है और 2 polar nuclei है. In plants, the structure derived from a megaspore through mitosis. And what it contains, we know. Next one is endogenote. In bacteria, the chromosome segment, which is homologous to the exogenode, that is the DNA segment transferred from a donor cell in the cell question, means जिस सेल के बारे में हम लोग डाले हैं, डोनर सेल में से आया है ट्रांसफ़र बेसिकली रिकॉम्बिनेंट में. ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम का सेगमेंट होता है वो होमोलोगस सिमिलर होता है उससे, उसको बोलते हैं एंडोजेनोड. नेक्स्ट वी हैव एंडोमाइटोसिस. सो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, रेप्लिकेशन तो हुआ बट उसके बाद न्यूक्लियर या फिर सेल डिवीजन नहीं हुआ, जिसके वजह से सेल डिवीजन नहीं हुआ बट रेप्लिकेशन तो हो गया. तो क्या हो गया, 2 या 2 से ज़्यादा क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाएगा. नंबर बढ़ जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लॉइडी बोलते हैं. तो एंडोपॉलीप्लॉइडी हो जाएगा और इसके वजह से क्या होगा कि आपके रेप्लिकेशन के बाद जो क्रोमोसोम नंबर है वो या तो डबल हो जाएगा या फिर जितने क्रोमोसोम में सेल डिवीजन नहीं हो पाया उसके बेसिस पे उनका क्रोमोसोम नंबर एक्चुअल जो होना चाहिए उससे डबल हो जाएगा. नेक्स्ट वी हैव एंडोन्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस, एज से क्या पता चल जा रहा है कि ये एंजाइम है. पहले से मैं बोलते आ रही हूँ, हर लेक्चर में ये पॉइंट आ ही जा रहा है. सो एन एंजाइम विच इंड्यूसेस इंटरनल कट्स और क्लीवेज इन अ डीएनए मॉलिक्यूल. एंडोन्यूक्लियस मतलब वो बीच से काटता है. ठीक है, अगर एक सेगमेंट है तो उसमें बीच से जो काटेगा दैट इज योर एंडोन्यूक्लियस. एक्सो क्या होता है, वो साइड टर्मिनल साइड्स में कट करता है. ठीक है, वो भी आएगा आगे. नेक्स्ट वी हैव एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, दैट इज ER. ठीक है, ये सबको जनरली तो पता ही होगा. अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन इन साइटोप्लाज्म दैट कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स, सिस्टर्न्स. तो ये क्या करता है, प्रोवाइड कराता है अटैचमेंट साइट फॉर राइबोसोम. ये रफ होता है, अगर उसमें राइबोसोम है तो इसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोलते हैं, और अगर स्मूथ है मतलब उसमें राइबोसोम्स नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एंडोपॉलीप्लॉइडी. ये एक ऑर्गेनल होता है सेल का. ER पिछले वाले का बात करें. नेक्स्ट इज एंडोपॉलीप्लॉइडी. तो ये अभी हम लोग ये वाली टर्म को पीछे ही पढ़े थे, एंडोमाइटोसिस में ही पढ़े थे. तो बेसिकली क्या कंडीशन हो गया यहाँ पे, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज़्यादा हो गया. द कंडीशन ऑफ सेल विथ ट्वाइस 4 टाइम्स, मैंने बोला ना जितने क्रोमोसोम उसके हिसाब से एक्सेट्रा द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ द नॉर्मल सोमैटिक सेल ऑफ एन ऑर्गेनेल ड्यू टू एंडोमाइटोसिस. नेक्स्ट वी हैव एंडोस्पर्म. ये जहाँ से न्यूट्रिशन हम लोग लेते हैं, राइट, मतलब हम लोग नहीं, सीड्स लेते हैं. न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है सीड्स का. ये कैसे बनता है, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन से, बट किसका. ठीक है, क्यों, क्या होता है, हमने पढ़ा ना ऊपर एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, पोलर न्यूक्लियाई होता है 2. तो फ्यूजन प्रोडक्ट जो बनता है पोलर न्यूक्लियाई का विथ स्पर्म, मतलब कि 2 तो पोलर न्यूक्लियाई हो गए प्लस एक जो मेल से स्पर्म आ रहा है वो, ये मिला के 3N बनाते हैं. इसको एंडोस्पर्म का ये प्लॉइडी भी क्या होता है, 3N होता है. ठीक है, तो ये आपका बनाता है एंडोस्पर्म. देखो आगे लिखा ही हुआ है, इट इज़ 3N बट इन सम केसेस इट इज़ 5N. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इन्हांसर. अब नाम से ही पता चल रहा है, इन्हांस किसी चीज़ को बढ़ा रहा है. ठीक है, किसी चीज़ को किसी चीज़ में एक कैटलिस्ट टाइप का काम कर रहा है. A cis-acting element that increases the efficiency or activity of any promoter located in its vicinity function in either orientation. ठीक है, उस orientation से कोई इसको फर्क नहीं पड़ता. Located up to several kilobases upstream और downstream of the affected promoter. Enhancer अगर होगा तो promoter के left right अप डाउन, उसी को बोल रहा है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, वो उसको इन्हांस करेगा, उसके एक्टिविटी को, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा देगा. सो लास्ट वन फॉर द डे इज एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट क्या होता है, हमारे आसपास की चीज़ें. सो बेसिकली सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स आउटसाइड एन ऑर्गेनिज्म विच अफेक्ट द डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. हमारे आसपास के लोग भी हमारे अगर एक ह्यूमन के ऊपर बात करें तो मेरे अराउंड जो मेरे लोग हैं, मेरी जो कंपनी होगी वो भी मुझे इन्हांस करेगी, अफेक्ट करेगी. प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है. इन्वायरमेंट जैसा वेदर खराब है, तबीयत खराब हो गई, नेगेटिव इम्पैक्ट. वेदर अच्छा है, एफिशिएंसी बढ़ गई काम करने की, पॉजिटिव. तो एवरीथिंग इज इन्वायरमेंट. ऑर्गेनिज्म के आसपास की हर चीज़ें, लिविंग नॉन लिविंग सब कुछ, उसको इन्वायरमेंट बोलते हैं.
So that's it for the day. If you like the video, please hit the like button, share it, and don't forget to subscribe my channel. I'll again come up till that. Take care. Bye bye.